नमस्कार। हम लोगों ने देखा कि रामचंद्र जी अत्रि और अनसुईया माता के आश्रम से विदा लेकर वह अब प्रस्थान कर रहे हैं आगे दंडकारण्य में। तो राम जी का यहाँ उद्देश्य यह होता है कि वह वनवास की अवधि में तो हैं, परंतु यहाँ भी यदि वह तपस्वियों का सेवा कर पाएँ, उनके जीवन को वापस से शांतिपूर्ण बना पाएँ तो यह उत्तम होगा। तो वह ये वनवास की अवधि में भी सेवा भाव राम जी के मन में है और यह विचार करते हुए वह दंडकारण्य नामक भयंकर वन में प्रवेश करते हैं। जहाँ की अत्रि मुनि ने उन्हें बताया भी होता है कि यहाँ जो वह साधारण वन नहीं है, यहाँ नर भक्षी राक्षस रहते हैं और कई सारे हिंसक पशु रहते हैं। तो दंडकारण्य में जाना, निवास करना सहज नहीं है, आसान नहीं है। परंतु राम जी के अंदर यह होता है कि उनको ऋषियों का सेवा करना है, तो वह प्रवेश करते हैं दंडकारण्य में। जब वहाँ प्रवेश करते हैं तो वो बहुत ही भयानक वन होता है। वो आगे जाते रहते हैं और उन्हें एक स्थान मिलता है, एक आश्रम दिखता है जो कि वहाँ पे कई सारे तपस्वी गण हैं और लगता है कि सबके ब्रह्म तेज से वह आश्रम बहुत अपने आप में एक तेज को प्रकट कर रहा है। और वहाँ पर जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जो भी उस आश्रम के शरण में आया हुआ शरणार्थी है, वह सब वहाँ शांतिपूर्ण रह रहे हैं। तो राम जी वहाँ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत स्वागत सत्कार किया जाता है। और वहाँ के ऋषि भी उनसे यही कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी, आप चाहे जंगल में रहें, चाहे आप अयोध्या में रहें, आप हमारे राजा हैं और आप वन में हैं, तो हम अभी भी हम लोग आपको राजा ही मानते हैं। और एक राजा होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप हम तपस्वियों की रक्षा कीजिए। और जो रामचंद्र जी हैं वह तो इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार होते ही हैं। वह उनकी इच्छा ही होती है कि वह तपस्वियों की रक्षा करें। और तपस्वी जो होते हैं उनसे कहते हैं कि चूँकि हम तो अब हिंसा नहीं कर सकते, हम लोग तपस्वी हैं, तो आप राजा हैं, आप यह कार्य कीजिए। और इसके बाद अगले दिन वहाँ आश्रम से वो विदा लेते हैं। और जब वहाँ जाते हैं आगे उसमें और अंदर भीतर प्रवेश करते हैं दंडकारण्य में, तो वहाँ आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ उन्हें पता है कि अब नरभक्षी राक्षस मिल सकते हैं, अब हिंसा हो सकता है, खतरा हो सकता है। और तभी एक बहुत बड़ा राक्षस उन्हें दिखता है और वह राक्षस इतना प्रचंड और बहुत ही बड़ा मुंह वाला, बड़ा पेट वाला होता है। और वह स्वयं कहता है, वह राक्षस, कि वह प्रतिदिन साधुओं के मांस का भक्षण करता है। और इस तरह से वो अपना परिचय भी देता है कि उसका नाम विराट है। वो वहाँ पे जंगल के जो लोग हैं, वह उस बहुत ही हिंसक राक्षस होता है, उसको विराट कहा जाता है। और वह रामचंद्र जी से उनका परिचय मांगता है, परंतु वो रामचंद्र जी से यह भी कहता है कि तुम दोनों तो तपस्वी लग रहे हो, तुमने जटा धारण कर रखा है, परंतु तुम किसी स्त्री के साथ हो, ये कैसे हो सकता है? यदि तुम तपस्वी हो तो तुमने ये बाण क्यों धनुष बाण क्यों धारण कर रखा है? फिर वह सीधे सीता जी को उठा लेता और कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग जाओ और अब ये इतनी सुंदर है कि यह मेरी भार्या बनेगी। अब संकट का जो पहला जो होता है, वह संकट की घड़ी आ जाती है। और रामचंद्र जी को अचानक से यह लगता है कि सीता को उस राक्षस ने गलत तरीके से, गलत दृष्टिकोण से छुआ है, गलत दृष्टिकोण से उन्हें अपनी गोद में पकड़ लिया है। तो राम जी को बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से, या कह लीजिए कि इन परिस्थितियों की वजह से आज जनक की दुलारी की यह दशा हो गई, मेरी पत्नी की यह दशा हो गई कि एक राक्षस के चुंगल में वो फंसी हुई है। और तब वो इतना अधिक उन्हें पीड़ा होता है कि वह लक्ष्मण जी से कहते हैं भी कि लक्ष्मण, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा पीड़ा मुझे पहले कभी नहीं हुआ, मुझे वनवास मिला तभी भी मुझे यह पीड़ा नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैंने जब पिताजी की मृत्यु के बारे में भी सुना तो भी मुझे इतना पीड़ा, इतनी असहायता महसूस नहीं हुई जो मैं अपनी पत्नी को इस राक्षस के चुंगल में देखते हुए मुझे हो रहा है। और तब लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि यार अब क्या बात कर रहे हैं भैया, इसे तो मैं अभी स्वयं मैं ही इसे मार दूंगा, आप ही सबके पालन करता है, आप किस तरह से राक्षस से डर रहे हैं? तो इसका संकेत यह है कि जब व्यक्ति के ऊपर संकट आता है तो उसके अंदर जो बल है वह
क्षमता है वो उसे भी भूल जाता है, उस पर उसे ग्रहण लग जाता है, उसे लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब क्या हो गया, मैं इसे कैसे मुकाबला करूँगा। तो संकट आता है तो व्यक्ति के अंदर वो जो क्षमता है वह उसे लगता है कि मैं इसका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ। परंतु जैसे लक्ष्मण जी ने फिर राम जी को बताया कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं स्वयं इस विराट नामक राक्षस को मार सकता हूँ, और आप तो जगत के पालनहर्ता हैं इंद्र की तरह, तो आप क्यों ऐसी दशा प्रकट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि विराट उनसे परिचय मांगता है राम जी से। तो राम जी कहते हैं कि मैं मेरा अपने कुल का परिचय देते हैं कि इक्ष्वाकु कुल के हैं। और उसके बाद विराट जो है वो उनसे कहता है कि मुझे मारना संभव नहीं है, मैं किसी भी अस्त्र से नहीं मर सकता, शस्त्र से नहीं मर सकता, मेरे शरीर को कुछ आप अस्त्र शस्त्र से कुछ नहीं कर सकते। तो एक तरह से एक संकेत देता है कि मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। इन सब में युद्ध होता है। एक बार तो सीता माता को तो यह भी लगता है कि कहीं विराट इन्हें परास्त न कर दे राम और लक्ष्मण को, क्योंकि उन्होंने दोनों को उठा के अपने कंधे पर ले लिया होता है और अंदर जंगल की तरफ जा रहा होता है विराट। तब सीता माता कहती है कि विराट तुम मत जाओ अंदर, इन लोगों को लेके मत जाओ, राम और लक्ष्मण को लेके, यहाँ तो मुझे ऐसे भी कोई जंगली जानवर खा ही लेंगे, तो अच्छा होगा कि तुम इन दोनों को छोड़ दो और मुझे ही ले जाओ। परंतु उसे ही पल में ये राम और लक्ष्मण क्या होता है, उनकी बाहों को तोड़ देते हैं, विराट के बाहों को। और बाद में राम जी जो है वह विराट को, लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण जल्दी से तुम एक कोई बड़ा सा खड्डा वो खोदो ताकि इस राक्षस को उसमें दफनाया जा सके, क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं है। वो बहुत कोशिश करते हैं, उन्हें समझ में आता है कि अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। और तब कहीं जो है राक्षस विराट, उसे लगता है कि जब राम जी कहते हैं कि संबोधित करते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, तब उन्हें लगता है अच्छा ये श्री राम है, वो लक्ष्मण है, वो सीता है। तब विराट जब कंफर्म हो जाता है, उसे विश्वास हो जाता है, तब विराट अपनी सारी बात कहता है कि मैं आप ही की प्रतीक्षा में था। और अपनी कहानी विराट कहता है कि असल में मैं एक गंधर्व था, परंतु कुबेर के श्राप से मैं राक्षस बन गया, क्योंकि मेरी आसक्ति उस समय रंभा नामक राक्षस में थी और मैं कुबेर की सेवा में हाजिर ना हो सका, उपलब्ध नहीं हो सका उस समय, इसीलिए कुबेर ने मुझे यह श्राप दिया था। परंतु उन्होंने इस श्राप से छूटने की विधि भी बताई थी कि जब आप आएंगे आपके माध्यम से इस श्राप से मुझे मुक्ति मिलेगी। तो होता है क्या है कि जब वह उनसे उनका कुल वंश पूछता है, तभी विराट को आभास हो जाता है ये रघुकुल है, रघुकुल के रहने वाले हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और बाद में जब राम जी लक्ष्मण को संबोधित करते हैं तो उसे विश्वास हो जाता है और अपनी पूरी बात बताता है और कहता है कि मुझे आपके ही हाथों से मृत्यु प्राप्त होना मेरे लिए प्रिय है। और वह यह भी कहता है कि आप मुझे इस गड्ढे में गाड़ दीजिए, इसके उपरांत आप शरभंग मुनि के आश्रम में चले जाइए। और राम जी वैसे ही करते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा लक्ष्मण जी खोदते हैं, उसमें उसको गाड़ देते हैं। उससे बहुत तकलीफ होती है विराट को, परंतु यह है कि जब राक्षस पे भी भगवान ईश्वर की दया होती है, परंतु विराट भी जो था उसे ये समझ था, उसे बहुत तकलीफ हुई जब उसके साथ यह सब हुआ, परंतु फिर भी उसे लगा कि इससे मेरी मृत्यु हो जाएगी और राम जी के हाथों मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तब उसने मोक्ष को स्वीकारा। और इसके बाद वह जो राम जी हैं वह आगे बढ़ते हैं उस विराट के कहे अनुसार सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति इससे कई चीज़ें सीखने को मिलती है। एक कि राम जी स्वयं अभी एक तरह से कष्ट में वनवास में जीवन भोग रहे हैं सीता माता के साथ, परंतु वहाँ भी वह मौका वह ढूंढ रहे हैं, वह अवसर जिससे उनको यह लगे कि वो दूसरों का सेवा कर सकते हैं। वह उस समय भी दूसरे ऋषियों की सेवा के बारे में सोच रहे हैं, और ना सिर्फ सोच रहे हैं, इसीलिए वो दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, जबकि चित्रकूट में वो आराम से रह सकते थे। 14 साल उनको वहाँ बीत जाता, वो आराम से रह सकते थे, परंतु फिर भी वो दंडकारण्य नामक महान जो बहुत ही खतरनाक वन होता है वहाँ वो प्रवेश करते हैं। और जब व्यक्ति जो है सेवा भाव में रहता है और मन से दूसरे के लिए सेवा करना चाहता है, तो उस पर भी खतरा हो सकता है, उसके परिवारजनों पे भी खतरा हो सकता है, परंतु जो इन चीज़ों से ऊपर उठकर फिर भी समाज कल्याण के लिए आगे बढ़ता है, तो वही रामत्व है और वही राम जी का रास्ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।